Hi dear student, welcome to the online platform of Saraswati Group of Colleges. Now we discuss the lecture 4. In lecture 4 we discuss error analysis. In previous 3 lecture we discuss the introduction of syllabus and measurements of unit and dimensional analysis and error analysis. Now in lecture 4 we discuss the remaining part of error analysis. Now what is the error analysis? एरर एनालिसिस के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स कि एरर एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, आज के सेशन में आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 4 है और इस लेक्चर 4 में हम जानेंगे कि ये एरर एनालिसिस होता क्या है, कैसे हम एरर एनालिसिस को परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरर होता क्या है, यानी कि त्रुटि। इसको अगर देखें तो ये हमारा है त्रुटि विश्लेषण, यानी कि एरर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे हम एरर्स के बारे में। ठीक है, तो एरर्स हमारा क्या होता है इसको देखेंगे, ये एरर एनालिसिस। तो एरर को हम कैसे परिभाषित करेंगे एरर एनालिसिस के अंतर्गत देखेंगे। तो द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट्स इज कॉल्ड एरर। वन लाइन में यदि हम डिफाइन करें तो जो हमारा मेजरमेंट में अनिश्चितता आ रही है, यानी कि मापन में अनिश्चितता को ही हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, एरर्स कहते हैं। या फिर अनदर वर्ड्स में यदि हम डिफाइन करें तो ये हमारा है द डिफरेंट बिटवीन रियल वैल्यूज एंड ऑब्जर्विंग वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी कि जो हमारा रियल वैल्यूज है और ऑब्जर्विंग वैल्यू है उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, उसके बीच के अंतर को या डिफरेंस को ही हम एरर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम समझाएं, आपको एग्जाम्पल के रूप में कंसीडर करें तो मान लीजिए ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी जो ग्रेविटी है इसका मान आपको पता है फ्रेंड्स, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो ये हमारा रियल वैल्यूज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रियल वैल्यूज हो गया। अब कोई ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू लाया है जो जी का मान वो उसने लाया 9.7। कितना लाया, 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लाया। ठीक है, 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लाया। तो इसका यदि हम डिफरेंस लें, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और माइनस यानी कि डिफरेंस लें, इसका अंतर करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा आ गया, मान लीजिए इसको अगेन लिखते हैं, जैसे इसका हम डिफरेंस करें, ठीक है, ये हमारा हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमने लिख लिया 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और माइनस 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एरर कितना आ गया, ये जो डिफरेंस आया इसका 0.1, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा एरर होगा, यानी कि ये रियल वैल्यूज रहा 9.8, ये हमारा रियल वैल्यूज रहा और जो ऑब्जर्वर के द्वारा लाई गई वैल्यूज है ये ऑब्जर्विंग वैल्यू 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। ठीक है, जो डिफरेंस बिटवीन आपका रियल वैल्यूज एंड ऑब्जर्विंग वैल्यूज है इसी को हम क्या कहते हैं, एरर्स कहते हैं। अगेन अब इसके टाइप्स के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स, कि ये हमारे एरर्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। जो पहला है हमारा सिस्टमेटिक एरर्स होता है और दूसरा आपका है सेकंड जो है रैंडम एरर्स होता है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर्स क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि सिस्टमेटिक एरर्स क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट जो आपका है वो है सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स को कैसे आप डिफाइन करेंगे, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द सिस्टमेटिक एरर्स, और ये किन वजहों से क्रिएट होते हैं, यानी कि कौन कौन से काजेज हैं। जैसे सिस्टमेटिक एरर्स है ना, तो ये आपका देखिए जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है, यानी कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट के कारण त्रुटि आ रही है, इंस्ट्रूमेंट में भी एरर्स पाए जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स काजेज ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के कारण जो आपका एरर्स क्रिएट हो रहा है वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो इस तरह के अगर इंस्ट्रूमेंट में हमारी कोई एरर है, त्रुटि है, तो हमारा सिस्टमेटिक एरर्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन। कोई भी मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है और वो आपका एक एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा है, ठीक है, वो हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने क्या कर दिया, उसको सपोज करिए कि पूरा स्टेप ही पता नहीं है
उस एक्सपेरिमेंट का उसको पूरा स्टेप ही पता नहीं है, अधूरा उस प्रैक्टिकल को छोड़ दिया उस एक्सपेरिमेंट को, तो भी इस तरह के एरर्स क्रिएट होंगे। और यानी कि वो तब एरर क्रिएट होंगे तो वो एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन, अपूर्णता के कारण हमारे त्रुटि आएगी उस एक्सपेरिमेंट को अधूरा छोड़ने पे, ठीक है। तो वो भी हमारे एरर्स इसी के अंतर्गत आएंगे, सिस्टमेटिक एरर्स के अंतर्गत, यानी कि क्रमबद्ध त्रुटियों में शामिल होंगे। तीसरा है आपका जो थर्ड है वो है पर्सनल एरर्स, यानी कि पर्सनल एरर क्या होते हैं इसको देखेंगे। तो पर्सनल एरर यानी ये व्यक्तिगत त्रुटियां हैं, व्यक्ति के द्वारा होती हैं। जो भी आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो कोई भी मान लीजिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है तो उसको हैबिट के कारण, उसके हैबिट के कारण वो एरर्स आ सकते हैं। जो चीज़ें उसको अननोन है, जिन चीज़ों को वो नहीं जानता है, उसके कारण ये एरर क्रिएट होती हैं। तो ये पर्सनल एरर यानी कि पर्सनल एरर आर क्रिएट ड्यू टू ए पर्सन, उस पर्सन के द्वारा, उस ऑब्जर्वर के द्वारा ये एरर्स क्रिएट होती हैं। तो ये हमारा सिस्टमेटिक एरर्स के अंतर्गत तीनों एरर्स आ जाएंगे, यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, उसके बाद एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन, और तीसरा है पर्सनल एरर। ये तीनों तरह के जो हमारे एरर्स हैं, तीनों तरह के एरर्स ये हमारे किस में आ जाएंगे? तो ये हमारे आएंगे सिस्टमेटिक एरर्स में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने जाना कि सिस्टमेटिक एरर्स में कितने तरह के, यानी कि किन किन वजहों से सिस्टमेटिक एरर्स क्रिएट होते हैं, ये हमारा सिस्टमेटिक एरर रहा। अब अगला हमारा है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, आइए देखते हैं इसको। तो दीज एरर्स यानी जो रैंडम एरर्स, दीज एरर्स अकर्ड ड्यू टू द पार्शियली डिस्टर्बेंस ऑफ क्लाइमेट, जो हमारा क्लाइमेट है या इन्वायरमेंट है उसके द्वारा ये रैंडम एरर क्रिएट होती हैं, या फिर केयरलेस ऑफ ऑब्जर्वर, जो हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो प्रेक्षक है, उसके द्वारा भी ये रैंडम एरर क्रिएट हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो जैसे मौसम यानी कि जो क्लाइमेट है उसका टेम्परेचर अकस्मात डाउन हो जाए या फिर बढ़ जाए, ठीक है, या फिर मौसम में यानी कि अनसर्टेन, इस तरह का अनसर्टेन चेंजिंग हो रहा है अगर क्लाइमेट में, तो या फिर ऑब्जर्वर ही है थोड़ा बहुत लापरवाही कर दिया, तो उसके द्वारा भी ये रैंडम एरर क्रिएट होती हैं। और एक्चुअली ये जो रैंडम एरर्स है ना, वो पता नहीं चलती हैं रैंडम एरर्स, ठीक है। तो ये दो वजह है, इनके थ्रू ये रैंडम एरर क्रिएट हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू द पार्शियल डिस्टर्बेंस ऑफ क्लाइमेट और इन्वायरमेंट एंड केयरलेस ऑफ ऑब्जर्वर, जो प्रेक्षक है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है उसके द्वारा, जो हमारा ऑब्जर्वर है ना, उसके द्वारा लापरवाही से भी वो हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला, जो इस डायग्राम के थ्रू इसके एरर्स के बारे में यदि हम डिस्कस करें, ठीक है, डायग्राम के थ्रू यदि हम इसको समझें तो देखिए ये टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर है। तो ये हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ एरर है। तो इसमें देखिए पहला ये एरो ऐसे करके आया है आपका, ये है हमारा ब्लंडर एरर्स, यानी कि ये ब्लंडर आपको पता है ये भयानक दिख रहा है ना। तो इस तरह की एरर्स किस तरह से होती हैं, यानी कि एरर्स काज्ड बाय केयरलेसनेस, लापरवाही के थ्रू, ठीक है, क्रिएट होती हैं इस तरह की रैंडम एरर्स, सॉरी ब्लंडर एरर्स। जो ब्लंडर एरर्स हैं वो लापरवाही के कारण क्रिएट होती हैं। किसके लापरवाही के कारण? कोई भी आपका ऑब्जर्वर है तो अगर असावधान है तो ये एरर्स क्रिएट होती हैं। जैसे देखिए, और ये आर टिपिकली एक्सीडेंट के थ्रू भी ये एरर्स क्रिएट होती हैं। जैसे स्लीपिंग लिक्विड बिफोर, कोई भी लिक्विड है स्लीप कर गया, ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड, यानी कि स्लीपिंग करने के पहले अगर मेजर किया गया कोई लिक्विड है तो वो एरर्स आपका ब्लंडर एरर्स में आ सकता है, ठीक है। अगला जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारा है सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स को अभी हमने बताया कि किन किन वजहों से, किन किन कारणों से हो सकती हैं सिस्टमेटिक एरर्स, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है कि सिस्टमेटिक एरर्स कैसे क्रिएट होती हैं। तो एरर्स दैट आर इन आइडेंटिफिएबल एंड कैन बी फिक्स्ड, इस तरह के एरर, देखो इस तरह के जो एरर्स हैं वो आप इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है, और ये फोर्स भी किए जा सकते हैं। दे कॉज्ड, इस तरह के एरर जो है कॉज्ड बाय लॉपिसाइडेड डाटा, डाटा के आपके क्या हो, विलुप्त हो गया या फिर डाटा डिसमैच कर गया, इसके थ्रू ये अब इस तरह के एरर्स क्रिएट होती हैं,
जैसे हमने इन्वायरमेंटल ले लिया, मैंने अभी इसके पहले हम चर्चा किए हैं ये सिस्टमेटिक एरर्स में, तो आपका एरर्स है, ठीक है। इन्वायरमेंटल के थ्रू भी ये चेंजिंग हो सकता है, इन्वायरमेंट में या क्लाइमेट में कोई चेंजिंग हो गया तो वो आपका सिस्टमेटिक एरर्स के अंतर्गत आ जाएगा। फिर से अगला हम ऑब्जर्वेस, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल, जो भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसके थ्रू हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, एक और है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई गड़बड़ी है, इंस्ट्रूमेंट हमारा है वो मान लीजिए जो भी उसका लिस्ट काउंट है उसके अनुसार उसमें एरर्स आएंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो होगा वो इंस्ट्रूमेंटल में आ गया, ठीक है। और ये आपका थ्योरेटिकल यानी लिखने में भी अगर थ्योरी हमने लिखा या कुछ उसमें गलत कर दिया तो उसके कारण भी हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा है थ्योरेटिकल में, देखिए, व्हेन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इज फॉरवर्डेड दस द क्रिएटिंग इन अकरीज, ठीक है, इन अकरीज इन द एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना तो उसके प्रोसीजर को हम फॉरवर्ड कर दिए, ठीक है, तो उसके थ्रू भी वो क्या हो सकते हैं, इस तरह के थ्योरेटिकल एरर आ सकते हैं। यानी कि थ्योरेटिकल एरर क्रिएट ड्यू टू द थ्योरी पोर्शन में कुछ भी हम मिस्टेक कर देते हैं तो उसके थ्रू ये हमारा एरर्स आ सकते हैं। तो ये चारों एरर्स जो है आपके, जो डायग्राम के थ्रू हमने समझाने का आपको प्रयास किया, उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आएगा। तो ये जो प्रयास हमने किया डायग्राम के थ्रू समझाने के लिए, तो ये सिस्टमेटिक एरर्स में ये चारों तरह के एरर्स अगर इसके थ्रू क्रिएट हो रहा है तो वो फ्रेंड्स सिस्टमेटिक एरर्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और जो रैंडम एरर की बात करें, अगला देखिए, ऐसे जो इस तरह तीर आया है रैंडम एरर्स, तो ये जो हमारा रैंडम एरर्स है, एरर दैट आर अनकंफर्टेबल, ठीक है, सॉरी अनकंट्रोलेबल, यानी कि जो कंट्रोल से बाहर है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, अनकंट्रोलेबल। यानी कि अनकंट्रोलेबल है वो जो एरर्स है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल के बाहर है वो हमारा एरर्स। तो आर्काइड यानी कि कंट्रोल के बाहर जो एरर्स है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो हमारा एरर्स रैंडम एरर्स के अंतर्गत आएगा। फ्लक्चुएशन इन वेरिएबल्स, इसमें जो फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे आपका इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, मान लीजिए धूप था, अकस्मात मौसम बदल गया, बारिश आने लगा, टेम्परेचर सडनली क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है इन्वायरमेंट में चेंजिंग के कारण, तो ये हम एरर्स को नहीं दूर कर सकते इसको, ठीक है, ये अनकंट्रोलेबल एरर्स है। और वैसे ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्विंग में भी हमें पता ही नहीं है, हैबिट्स हमारी जो है हैबिट से हम बाध्य हैं, तो इस तरह के एरर्स को हम क्या कर सकते हैं, ये अनकंट्रोलेबल है एरर्स, इस तरह के एरर्स को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम के थ्रू हमने इसको बताया कि किस तरह से ये एरर्स क्रिएट होती हैं और कैसे ये एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ये हमारा डायग्राम के थ्रू हमने इसको देखा, ठीक है, ये हमारी एरर्स कैसे दूर की जा सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे कुछ संबंधित हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, आसान से क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट, ये हमारा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट, जो हमारा इंडिविजुअल मेजरमेंट है, एंड ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारा इंडिविजुअल मेजरमेंट है, कोई भी हम इंडिविजुअल यानी कि मेजरमेंट ले लिए, इंडिविजुअल मेजरमेंट, और उसके बाद, ठीक है, इंडिविजुअल मेजरमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि जो परिमाण मैग्नीट्यूड है आपका और इंडिविजुअल मेजरमेंट उसके बीच का, यानी कि आपका ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यूज के मेजरमेंट को हम कौन सा एरर बोलेंगे, ठीक है, ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड, तो वो हमारा होगा किस में आएगा, तो वो है आपका एरर एब्सोल्यूट एरर में, उसको हम क्या देंगे, वो हमारा एब्सोल्यूट एरर है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ एब्सोल्यूट एरर नीचे लिखा हुआ भी है, तो ये एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपका डिफरेंस होगा, यानी कि रियल वैल्यूज है और उसके बाद रियल वैल्यूज के बाद कौन सा है, रियल वैल्यूज और ट्रू वैल्यूज, यानी कि ये आपका इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, वो हमारा एब्सोल्यूट एरर में आएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर के अंतर्गत, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा उसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगला हमारा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज्ड बाय केयरलेस हैंडलिंग, यानी कि जो हाथ के द्वारा हैंडलिंग के द्वारा जो लापरवाही होती है, यानी कि ये मान लीजिए कोई भी हमारा हैंडलिंग के थ्रू अगर क्या होता है एरर्स आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज्ड बाय केयरलेस हैंडलिंग, यानी कि हाथ के द्वारा समझ सकते हैं जो एरर्स आ रही हैं वो हमारी क्या होगी, ग्रॉस एरर के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि वो ग्रॉस एरर हमारा होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रॉस एरर, ठीक है। हैंडलिंग यानी कि एरर्स काज्ड ड्यू टू द केयरलेस ऑफ हैंडलिंग, तो देन ऑप्शन बी इज ट्रू, ग्रॉस एरर हो जाएगा आपका, ठीक है। कौन सा एरर होगा आपका, ग्रॉस एरर, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा होगा उसके बारे में देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो नेक्स्ट है वो है आपका अगला जो प्रश्न है आपका वो है नेक्स्ट आपका कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे क्या है फ्रेंड्स, द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ एटम, यानी कि जो हमारा एटम है उस एटम के थ्रू हम क्या करते हैं, जो एटम है मान लीजिए उस एटम के थ्रू, ठीक है, द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम एटम की साइज को नाप सकते हैं बड़े आराम से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये, देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वर्नियर कैलिपर्स या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या स्क्रू गेज। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑप्शन ए सही होगा। तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेशन आज का रहा, इसमें हमने टोटल एरर एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। आगे हम अगला मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसके बाद मैकेनिक्स के बारे में बताएंगे क्या मैकेनिक्स होता है, ठीक है। तो आज के सेशन में यहीं तक। यदि हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।